थे जहाँ पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में अभिवादन करते हुए माननीय मंत्री महोदय उपस्थित जनसमूह का एनसीसी गर्ल्स ये टुकड़ी भी जो सबसे आगे मार्च पास्ट में रहेगी। और दूसरे स्थान पर हरियाणा पुलिस की पुरुष टुकड़ी मार्च पास्ट में भाग लेंगे। आराम से माननीय मंत्री जी, आज मैं 17वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर में आप सभी को मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उपस्थित सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को भी नमन करता हूं, जिनके बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। आज ही के दिन 76 वर्ष पहले सन 1950 को हमारा संविधान दिवस लागू हुआ था। इस संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता के मौलिक अधिकार दिए। इसी दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा सर्वभूता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस अवसर पर मैं संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान के सभी तमाम सदस्यों का मैं नमन करता हूँ। भारतीय संविधान लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनकी बदौलत ही भारत एक गणराज्य कहलाता है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ा संघर्ष किया। स्वतंत्रता के बाद से भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय हमारे उन नेताओं, कर्मठ किसान, मजदूरों, कारीगरों, वैज्ञानिकों को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके इस देश को विकास की ओर प्रदान किया है। आज हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास कर रहा है। आज देश में मिसाइलें ही नहीं बनाई, बल्कि चंद्रयान, सूर्ययान, मंगलयान जैसे मिशन भी सफलतापूर्वक संचालित किए। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान में 3 उतारने वाला दुनिया का पहला देश है। देश की प्रगति के सफर में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे कहते बड़े गर्व है कि हरियाणा ने भी प्रदेश में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आयाम प्रदान किए। स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हरियाणा की याद में अम्बाला में स्वतंत्रता संग्राम स्मारक बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों में भी हमने ऊंचाइयों को छुआ है। हमारी कितनी नीतियों और योजनाओं को देश दूसरे राज्यों में अनुसरण कर रहे हैं। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपना शान समझते हैं। यही कारण आज की भारतीय सेना में हर 10वां हरियाणा प्रदेश से है। हम अपने सैनिकों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिवारजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले
वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इस दिशा में हमने वर्ग सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए परिवार सैनिकों और सैनिकों के बलों के जवानों के तथा अग्निवीर अनुग्रह राशि 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। अग्निवीरों की सीधी भर्ती में हमने 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके अलावा 1983 में दंगा पीड़ित परिषदों को सरकारी नौकरी देने की अनपरी क्रिया शुरू की गई है। अब तक शहीदों के 418 अरिष्टों परिवार के सदस्यों के अनुकंपा के आधार पर हमने नौकरियां प्रदान की है। सुशासन से सेवा संकल्प के साथ जन सेवा दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ हिंदुस्तान के श्रेष्ठ पुलिस बलों से मैं जोरदार तालियां चाहूंगा मिलकर के लिए। पहली हरियाणा महिला पुलिस की जो प्लाटून कमांडर नैन्सी उसका नेतृत्व कर रही है। दूसरी टुकड़ी प्लाटून कमांडर विकास मौसम को स्वागत देते हुए। तीसरी टुकड़ी होमगार्ड जिसका नेतृत्व प्लाटून कमांडर राकेश कुमार कर रहे हैं। स्काउट्स एंड गाइड्स प्लाटून कमांडर वेस्ट कमांडर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए। बैठेंगे, बैठ जाए। सावधान भाई।